आधी रात का अंधेरा आसमान था। गांव की परछाइयां खामोश खड़ी थीं और एक पुरानी दीवार घड़ी 3:56 पर थमी हुई थी। 30 सितंबर 1993, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव गहरी नींद में डूबे हुए थे। मिट्टी के घरों के अंदर लोग चैन से सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब बदलने वाला है। जमीन के अंदर कहीं एक पुराना दरवाजा था जिसका ताला बहुत पहले ही टूट चुका था और अब वो दरारें धीरे धीरे फैल रही थीं, जैसे कोई खामोश खतरा बाहर आने को तैयार हो। एक सरकारी दफ्तर में मशीन ने खतरे का संकेत दे दिया था। सिस्मोग्राफ पर साफ स्पाइक दिख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक जलता हुआ लैंप और उड़ती हुई धूल, जैसे चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया हो। महाराष्ट्र के नक्शे पर 3 जगहें थीं, लातूर, उस्मानाबाद, किल्लारी। ये 3 नाम अब एक भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। इतिहास की एक खुली किताब में जैसे काली स्याही फैल रही हो, वैसे ही इस रात की कहानी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। एक ऐसा अध्याय जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। 9748 जिंदगियां एक पल में खामोश हो गईं, जैसे समय खुद रुक गया हो। हर तरफ तबाही थी। राहत शिविरों में घायल लोग, टूटे हुए घर, बिखरे हुए परिवार। हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोगों को पहले से संकेत मिल चुके थे। फाइलों में सब दर्ज था, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। एक फोन वहीं पड़ा रहा, एक चेतावनी वाला कागज भी, लेकिन किसी ने उसे उठाया तक नहीं। जैसे समय खुद इंतजार करता रह गया। यह सिर्फ एक भूकंप नहीं था, ये 2 दुनिया की कहानी थी। एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ खामोशी। एक तरफ लाखों जिंदगियां सो दांव पर थीं और दूसरी तरफ एक खामोश फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक वैज्ञानिक ने खतरे को समझ लिया था। उसने बार बार समझाने की कोशिश की। चार्ट पर बढ़ती हुई लाइन साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। वो दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिस्टम खामोश रहा और समय निकलता गया। और फिर सिर्फ डर बचा, आंखों में सवाल और एक ऐसी खामोशी जो आज भी गूंजती है। ये सब एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। चेतावनियां आईं, लेकिन हर बार उन्हें अनदेखा किया गया। कुछ महीने पहले ही संकेत मिलने लगे थे, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। जैसे खतरा दिखाई देते हुए भी अनदेखा कर दिया गया। देश का सिस्टम कागजों में तो एक्टिव था, लेकिन हकीकत में कई कड़ियां टूटी हुई थीं और यही टूटन सबसे बड़ा खतरा बन गई। एक पुराने दफ्तर में सब कुछ मौजूद था, मशीनें, डेटा, रिपोर्ट्स, लेकिन फैसला लेने वाला कोई नहीं था। उसी रात एक घर के अंदर एक परिवार चैन से सो रहा था। माँ के पास बच्चा, बाहर गहरा सन्नाटा, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। और फिर जमीन ने हिलना शुरू किया। एक छोटी सी दरार जो कुछ ही सेकंड में मौत का दरवाजा बन गई। घर कांपने लगे, दीवारें टूटने लगीं, लोग नींद से जागे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़े बैठी थी। चारों तरफ सिर्फ मलबा था और आंखों में डर। राहत कर्मी मलबे में जिंदगियां ढूंढ रहे थे। हर पत्थर के नीचे उम्मीद और हर उम्मीद के साथ दर्द। एक बच्चा अकेला खड़ा था। उसके पीछे पूरा गांव खत्म हो चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। सुबह हुई, लेकिन रोशनी के साथ सच्चाई सामने आई। पूरा गांव खामोश था, जैसे सब कुछ थम गया हो। और उस खामोशी के बीच एक झंडा अब भी लहरा रहा था, गवाह उस रात का जब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं।